वालेकुम गाइस, मेरा नाम मोहम्मद दनियाल बाबर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद दनियाल। आज मैं आपको 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.6 करवाऊंगा। और आज के हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। गाइस, एक्सरसाइज नंबर 1.6 है, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि इस एक्सरसाइज में से आपके बोर्ड के पेपरों में लॉन्ग में क्वेश्चन आते हैं और शॉर्ट में भी आते हैं। तो ये पेपर के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें हमारे पास आपको पता है कि 1.6 है वो आपकी क्रैमर रूल वाली एक्सरसाइज है। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन दो मेथड से होता है, एक इन्वर्जन मेथड से और सेकंड क्रैमर रूल से। तो मैं आपको एक ही पार्ट दोनों मेथड से करके सॉल्व करवाऊंगा और जो इसके बाकी सारे पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के वो भी सेम ऐसे ही करने हैं। तो मैं आपको इनमें से पार्ट नंबर 7 करवा देता हूँ और जो इसके बाकी सारे रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं क्योंकि इनका सबका मेथड सेम ही है। तो मैं आपको ये वाला पार्ट दोनों मेथड से करके सॉल्व करवाता हूँ। तो गाइस मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। सो गाइस, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 7 है। हमारे पास इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 2y इक्वल टू 4 और सेकंड है हमारे पास माइनस 5x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10। हमने इसको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैं इसको पहले इन्वर्जन मेथड से कर रहा हूँ, फिर इसी को मैं क्रैमर रूल से आपको समझाऊंगा। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म लिखना है। तो हमारे पास सबसे पहले हमने अपने पास से इसको मैट्रिक्स के नाम दे देना है। मैं अपने लेट्स सपोज के मैट्रिक्स का नाम दे रहा हूँ ए में हमारे पास सारे ये वाले वैल्यूज आ जाएंगी जिनको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। 2 माइनस 5 माइनस 2 जो कि हमारे पास एक्स और वाई के साथ हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 है, यहाँ पे ये हमारे पास -2 है, नीचे यहाँ पे हमारे पास एक्स का -5 है और यहाँ पे हमारे पास ये -2 है। इसके बाद हम एक सेकंड मैट्रिक्स देते हैं जिसको हम लोग एक्स का नाम देते हैं और उसमें हम लोग सिर्फ अपने वेरिएबल लिखते हैं जो कि हमारे पास एक्स और वाई हैं। उसके बाद हम एक मैट्रिक्स और लिख लेते हैं जिसका नाम हम लोग बी देते हैं और उसमें हम लोग अपने कांस्टेंट लिखते हैं जैसे कि 4 और -10 है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। हमारे पास 3 मैट्रिक्स आ गए हैं, ए एक्स और बी। ए मैट्रिक्स हमने कहाँ से निकाली है, जो हमारे पास एक्स के साथ जो हमारे पास वेरिएबल के साथ जो हमारे पास कोफिशिएंट हमने ये लिखे हैं 2 -5 और -2। इनकी हमने अलग से मैट्रिक्स बना लिया है और इनकी जो वेरिएबल है इनकी अलग से मैट्रिक्स बना ली है जो कि हमारे पास सिर्फ एक्स और वाई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक्स और वाई हैं। अब एक मैंने मैट्रिक्स का नाम बी दे दिया है जिसमें मैंने सिर्फ कॉन्स्टेंट लिखे हैं 4 और -10। उसके बाद आपने क्या करना है, इन्वर्जन मेथड में आपको पता है कि इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास इन्वर्जन मेथड में इन्वर्स का फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास इन्वर्जन मेथड में इन्वर्स का फॉर्मूला होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय बी। और इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी। हम लोग इस फार्मूले को इस तरह तोड़ के भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एडजॉइंट की जगह एडजॉइंट को अलग कर लिया, उसकी जगह मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया बी के साथ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमने इस फार्मूले के यूज़ करते हुए सबसे पहले हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स हमारे पास ये थी, मैं यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 -2 -5 एंड -2। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। हमने पहले सबसे पहले इसका एडजॉइंट लेना है। सो मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में भी बताया था एक्सरसाइज नंबर 1.5 में कि हमने एडजॉइंट किस तरह लेना है। हमने इन दोनों के जगह चेंज करनी है और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। तो ये वाला -2 मेरे पास इधर आ जाएगा, ये वाला 2 मेरे पास इधर आ जाएगा। इन दोनों के साथ आप देख सकते हैं कि माइनस के साइन है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये +5 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। सो हमने इसका एडजॉइंट फाइंड कर लिया है। अब हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, हमने इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो मैं इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेता हूँ 2 -2 -5 एंड -2। डिटरमिनेंट में आपको पता है कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस 2 को इस -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस -5 को इस वाले -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे -4 आ जाएगा, बीच में फार्मूले का हमारे पास माइनस लगता है। इस -5 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 5 2 ज़ा 10।
तो -4 -4 और -10 हमारे पास, तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का लगता है, लेकिन होते ही दोनों प्लस हैं। तो 4 में 10 प्लस करें तो हमारे पास -14 आंसर आ जाता है। तो हमने जेंट भी फाइंड कर लिया, डिटरमिनेंट भी फाइंड कर लिया है। अब हम लोग अपना इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये होता है जेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बाई बी, और उसको हम लोग दूसरी तरफ लिख सकते हैं 1/a डिटरमिनेंट अलग कर दिया मैंने, जेंट ऑफ ए अलग कर दिया मल्टीप्लाई बाई बी। अब हम इन दोनों फार्मूले से किसी में भी आप अपने में इक्वेशन पुट कर इस फार्मूला में जो आपने फाइंड की चीज़ें पुट कर लें एडजॉइंट ऑफ एक जगह। सो आप देख सकते हैं कि मैंने इन्वर्स फार्मूला यहाँ पे फार्मूला के अंदर मैंने ये चीज़ें पुट कर ली हैं। हमारे पास इन्वर्स का फार्मूला था, मैंने इस वाले फार्मूले में वैल्यूज पुट की हैं ए इन्वर्स के बाद मैंने 1 और ए डिटरमिनेंट जगह इसकी वैल्यू पुट की है। वो डिटरमिनेंट हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिटरमिनेंट हमारे पास -14 आया था, तो मैंने यहाँ पे पहले 1 और -14 लिखा है, और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए लिखा है जो हमने फाइंड किया था। यहाँ पे ये वाली मैट्रिक्स लिखी है, इसके बाद मैंने मल्टीप्लाई किया इसको बी मैट्रिक्स का। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 4 और -10, 4 और -10 है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आगे ये सारा लिख लिया है। ए इनवर्स इक्वल टू 1 और -14, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिखी है, और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया इसको बी मैट्रिक्स के साथ। अब हम उसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये वाला 1 और -14 हमारे पास एज इट इज चलता रहेगा। हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, उसी तरह मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। -2 को पहले फोकस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे -8 आ जाएगा। बीच में फार्मूला का प्लस यूज होता है हमारे पास। 2 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास -20 आ जाएगा। उसके बाद इस वाले 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 20 आ जाएगा। बीच में फार्मूले का प्लस इस वाले 2 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास -20 आ जाएगा। फिर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। 1 और -14 हमारे पास एज इट इज चलता रहेगा। -8 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 20 आ जाएगा। नीचे हमारे पास 20 एज डी जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 20 भी 20 -20 आ जाएगा। उसके बाद ये 1 और -14 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आएगा, होंगे ये लोग प्लस, तो यहाँ हमारे पास -28 बनेगा। 20 में से 20 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा। उसके बाद ये जो -14 है ये हमारे पास अंदर जाके ऊपर नीचे दोनों एक साथ डिवाइड होगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। ये हमारे पास -28 बाय -14 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास 0 ओवर -14 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और 14 की कटिंग कर देंगे। 14 1 14, 14 2 28 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हमने इसकी कटिंग कर दी है स्टेप में, माइनस माइनस से कैंसिल कर दिया, 14 को 28 के साथ कैंसिल कर दिया। 14 1 14, 14 2 28। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा ऊपर, और नीचे 0 के साथ जो भी मैंने आपको बताया डिजिट मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो वो हमारे पास 0 आता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आया 2 और 0। सो हम लोग लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे कि x और y हमारे पास क्या आया है। ये हमारे पास इसका आंसर आया था 2 और 0। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारे पास x होता है, तो x हमारे पास यहाँ पे 2 आया है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो y होता है, तो y हमारे पास 0 आया है। तो हमने यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू निकाल ली है। तो यही हमने x और y फाइंड करना था। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को दूसरे रूल्स मेथड से सॉल्व करके चेक करते हैं। अब हम इसी क्वेश्चन को ग्रामर से चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो मैंने ये क्वेश्चन दोबारा लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7, अब इसको मैं ग्रामर से सॉल्व करके चेक करूँगा कि ग्रामर से हमारे पास का आंसर क्या आता है। सो लेट्स स्टार्ट, हम इसको ग्रामर से सॉल्व करते हैं। तो आपने इसी क्वेश्चन की तरह आपने भी सबसे पहले सी इक्वेशन बना लेनी है, मैट्रिक्स फॉर्म में इसको चेंज कर देना है। तो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास से हम इसको कोई भी मैट्रिक्स के नाम दे सकते हैं, तो मैं इसको ए मैट्रिक्स दे रहा हूँ। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या आई थी 2 -2 -5 और -2। जो आपके पास वेरिएबल के साथ हैं कोएफिशिएंट आपने वो लिखने हैं 2 -2 -5 और -2। उसके बाद एक्स मैट्रिक हमारे पास होती है जिसमें हम लोग वेरिएबल लिखते हैं, एक्स और वाई हमारे पास वेरिएबल हैं, ये वाले एक्स और वाई, और लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट आ जाते हैं जो कि हमारे पास 4 और -10 है। तो उसको मैंने मैट्रिक्स का नाम बी दे दिया है। सो
इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्रैमर रूल में क्या करते हैं, हम क्रैमर रूल में हम एक ए एक्स मैट्रिक्स बना लेते हैं और एक ए वाई मैट्रिक्स बना लेते हैं। एक हमारे पास सिंपल ए मैट्रिक्स होती है, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे 2 -2 -5 और -2 है। इसके बाद हम लोग ए एक्स बनाते हैं। ए एक्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो एक्स है, ये फर्स्ट वाले जो एलिमेंट होते हैं दो, ये हमारे पास एक्स कहलाते हैं। हम लोग इस 4 और -10 को हम लोग इन दोनों एलिमेंट्स की जगह पुट कर देते हैं एक्स बनाने के लिए। ये हमारे पास लेट्स पुट एक्स है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, और ये हमारे पास वाई है। तो एक्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए एक्स मैट्रिक्स को बनाने के लिए हम इस 4 और -10 को हम लोग इस 2 और -5 की जगह पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ए एक्स आ जाता है 4 -10, और ये वाले जो दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास ये एज इट इज़ आ जाते हैं ए एक्स के लिए। तो ये हमारे पास ए एक्स आ जाएगा 4 -2 -10 और -2। मैंने क्या किया है, इन दोनों की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी है। तो मैंने इस वाले 4 और -10 को उठा के इन दोनों की जगह लिख दिया है। 4 की जगह मैंने 2 की जगह 4 लिख दिया है, और -5 की जगह मैंने यहाँ पे -10 लिख दिया है ए एक्स फाइंड करने के लिए, ए एक्स को बनाने के लिए। और ए वाई बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक्स एज इट इज़ रहता है, हम लोग वाई के जो एलिमेंट्स हैं इनकी जगह 4 और -10 पुट कर देते हैं। तो मेरे पास ए वाई आ जाएगा 2, इस वाले -2 की जगह मैं 4 पुट करूँगा, ये वाला -5 एज इट इज़, और इस वाले -2 की जगह मैं ये वाला -10 पुट करूँगा। सो मैंने ए एक्स भी बना लिया है और ए वाई भी बना लिया है। अब क्या करते हैं, ग्रामर रूल के अंदर हम लोग तीनों के डिटरमिनेंट ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स का सबसे पहले हम डिटरमिनेंट लेंगे। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 2 -2 -5 और -2। सबसे पहले हम इसको डिटरमिनेंट ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। डिटरमिनेंट में आपको पता है कि 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ जाएगा। फिर बीच में फार्मूले का -5 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 5 1 5 5 2 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 10 आ जाता है। जब हम इन दोनों को माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा, लेकिन ये दोनों ऐड होंगे, 10 में 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है कि अब हमने ए एक्स का डिटरमिनेंट लेना है। ये हमारे पास ए एक्स है, अब हमने इसका डिटरमिनेंट लेना है। ए एक्स का हम लोग डिटरमिनेंट लेंगे। ए एक्स क्या है हमारे पास 4 -2 -10 -2। तो 4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास -8 आ जाएगा। बी में फार्मूला का -10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 20 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 2 20। ये देगा -8 -20। तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का आएगा, होंगे दोनों प्लस। यहाँ पे हमारे पास -28 आ जाएगा। उसके बाद मैं इसके आगे ही ए वाई का डिटरमिनेंट ले लेता हूँ। आपको समझाने के लिए मैं इसके आगे ए वाई का डिटरमिनेंट ले लेता हूँ, लेकिन आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। तो मेरे पास जगह नहीं है तो इसलिए मैं इसके आगे ही कर रहा हूँ। तो ए वाई हमारे पास क्या है 2 4 -5 -10। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आ जाएगा। बी फॉर्मूले का -5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास -20 आ जाएगा। ये देगा -20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। तो ये -20 और ये +20 है, माइनस प्लस आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। सो हमने सबके डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं कि क्रैमर रूल में हमारे पास क्या फार्मूला होता है। सो क्रैमर रूल में हमारे पास का फार्मूला होता है, एक्स फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ए एक्स की डिटरमिनेंट को ऊपर रखते हैं और ए की डिटरमिनेंट को नीचे रखते हैं। हम लोग लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। और वाई फाइंड करने के लिए भी हम लोग यही फार्मूला यूज़ करते हैं, ए वाई का डिटरमिनेंट ऊपर रखते हैं और ए का डिटरमिनेंट नीचे रखते हैं। इसलिए हमने सबसे पहले हमने इन सब के डिटरमिनेंट फाइंड कर लिए थे। तो ए एक्स मेरे पास डिटरमिनेंट आया था ये। ए का डिटरमिनेंट हमारे पास -14 आया था, ए एक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास -28 आया है, ए वाई का डिटरमिनेंट हमारे पास 0 आया है। अब हम लोग उस फार्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं। ए एक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास यहाँ पे -28 आया है और ए का डिटरमिनेंट हमारे पास -14 था। तो माइनस माइनस से कैंसिल, 14 1 14 14 2 28। तो एक्स हमारे पास यहाँ पे 2 आ चुका है। उसके बाद y की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ए वाई का डिटरमिनेंट हमारे पास 0 आया था और ए का डिटरमिनेंट हमारे पास -14 था। तो 0 के साथ जो भी डिजिट मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो वहाँ पास 0 आ जाता है, तो y हमारे पास 0 आ गया है।
तो आप देख सकते हैं कि क्रैमर से भी हमारे पास आंसर सेम आया है, एक्स हमारे पास 2 आया है और वाई हमारे पास 0 आया है। और इन्वर्जन मेथड से भी आप देख सकते हैं कि ये मैंने इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किया था, तो मेरा इसका आंसर एक्स का 2 आया था और वाई का 0 आया था। तो आप देख सकते हैं कि हमने दोनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करके चेक किया, हमारे पास इसका आंसर सेम आया है। जो 1.6 के बाकी जो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हैं ये सेम एज इट इज़ ही होंगे। तो ये आप लोगों का होमवर्क है। उम्मीद है कि एक्सरसाइज नंबर 1.1 आपको 1.6 आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू।